प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्न नंबर 1 बहुपद के शेष सवालों को हल करेंगे। आप ये वीडियो ऐसे तो सबके लिए है, लेकिन यह वीडियो में उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके मन में गणित को लेकर एक डर सा बना रहता है कि हमेशा ये सोचते हैं कि गणित को मैं कैसे हल करूँ, कैसे पास होऊंगा, कैसे समझूंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे वीडियो अंत तक देखिए। मैं इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपके मन से गणित के लिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बस अर्थात ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखो। तो प्रश्न क्रमांक 4 है कि बहुपद x का घात 5 प्लस 5x प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x की घात 3 प्लस 3 को 4x प्लस x का वर्ग प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इससे पहले क्वेश्चन में हम जब हल करते थे तो क्या होता था कि प्रश्न हमेशा घटते हुए अपने घातांकों का घटते हुए क्रम में रहता था, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है। तो हमको क्या करना है कि घातांकों का अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में पहले लिखेंगे। तो घटते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले जो घात बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे कम ऐसे लिखते जाते हैं। तो x का घात 5 सबसे बड़ी घात वाला है, x का घात 5 लिख लिए प्लस 0 इंटू एक्स का घात 4 है। ये कहां से पाए? तो 5 के बाद 4 आता है और 4 और दिया नहीं है, तो x का घात 4 करने के बाद उसमें शून्य का गुणा कर दो, क्योंकि शून्य का गुणा करने से एक से शून्य नहीं आएगा। फिर 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अंक लिख दिए। वैसे भाजक को करो, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2, इस टाइप से पहले जमाना पड़ेगा फिर भाग देंगे। आइए भाग दें। तो भाजक इसमें x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 भाज्य है x का घात 5 प्लस 0 x का घात 4 प्लस 5x का घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x प्लस 3। आपको पता है जब भाग लेते हैं तो कितना बार भाग जाएगा ये जानने के लिए भाज्य का प्रथम पद उसको ऊपर में लिखते हैं और भाजक का प्रथम पद उसको नीचे में रखते हैं। अब इसको और थोड़ा विस्तृत लिख सकते हो थोड़ा और। तो x का घात 5 है, कहने का मतलब है x आपका यहाँ ऊपर में कितने बार है? 5 बार। x का घात 2 है, मतलब ये x कितने बार है? 2 बार। तो ऊपर का 2x और नीचे का 2x कटेगा तो ऊपर में कितना x बचता है भाई? 1 2 3। कहने का मतलब है x का घात 3, मतलब हमारा पहली बार भाग कितना जाएगा? x की घात 3 बार। ओके, अब इस x की घात 3 या जितना बार भाग गया उसका ये 2 से क्या करना रहता है? गुणा करना रहता है। x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 से गुणा कर दीजिए। तब x का x से गुणा करेंगे, x की घात 3 का x की घात 2 से, तो घात कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 प्लस और प्लस प्लस, फिर 4 एकम 4, x का 3 घात x का 1 घात, तो तीनों कितना हो जाएगा? 1 4 घात हो जाएगा, फिर प्लस 2 एकम 2 और x का घात 3। ठीक, अब इसको आप यहाँ उतार दो। x का घात 5 प्लस 4x का घात 4 प्लस 2x का घात 3। अब चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, तो चिन्ह में परिवर्तन कर दीजिए। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये बढ़ जाएगा। फिर से देखो, अब ये प्लस 4 और 0 से घटाएंगे, मतलब क्या आएगा? माइनस 4x का घात 4 ही आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, मतलब 5 में 2 को घटाएंगे तो प्लस 3x का घात 3 और फिर 3x का वर्ग प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब देखो फिर ये प्रथम पद बन गया। अगली बार भाग कितना जाएगा? माइनस 4x का घात 4 को किससे भाग देंगे? x के वर्ग से। फिर से लिखो 4 गुणा x इंटू x इंटू x इंटू x, कितनी बार लिखेंगे भाई? 4 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ x का घात क्या है? 4 है और ये x का घात 2 है, तो 2 बार लिख दो। ऊपर का 2x और नीचे का 2x कट जाएगा तो क्या बचता है? माइनस 4x का वर्ग। कहने का मतलब है अगला बार भाग जो कितना जाएगा? माइनस 4x के वर्ग का। इस माइनस 4x वर्ग का x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 से गुणा कर दो, तो माइनस और प्लस माइनस 4 एकम 4, x वर्ग का x वर्ग से गुणा करेंगे तो x का घात 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16, x का घात 2 का x के घात 1 से गुणा करेंगे तो x का घात 3, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 और x का वर्ग। ये आया, इसको फिर से यहाँ उतार दीजिए। माइनस 4x का घात 4
फिर माइनस 16x का घात 3 माइनस 8x का वर्ग। चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, फिर प्लस और प्लस दोनों जुड़ जाएगा, 16 19 x का घात 3 प्लस 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 8 11x का वर्ग, फिर 5x प्लस 3। ठीक है, फिर कितना बार भाग जाएगा ये देखने के लिए, इसमें का प्रथम पद क्या है 19x का घात 3 ऊपर में रखो और x का वर्ग नीचे में रखिए। फिर से इसको ऐसे लिख सकते हो 19 गुणा x into x का घात 3 इससे 3 बार लिख दिए और x into x घात 2 इससे 2 बार लिख दिए। दोनों ऊपर का 2x और नीचे का 2x कटेगा तो भाग कितना बच जाएगा 19x बार। 19x आप यहाँ लिख दीजिए प्लस 19 बार 19x बार गया, 19x का x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 से फिर गुणा करोगे, गुणा कर दीजिए 19 का 19 x का एक घात और x का 2 घात भी हो जाएगा, x का 3 घात प्लस 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 19 चौक 76 x का x से गुणा करेंगे तो x का वर्ग फिर प्लस और प्लस प्लस 19 दूनी 38x ये हो जाएगा। फिर से उतार दो यहाँ 19x का घात 3 प्लस 76x का वर्ग प्लस 38x हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 76 और 11 को देखो क्या करेंगे, 76 और 11 को घटाएंगे, ये प्लस है और वाला माइनस है, प्लस और माइनस माइनस। 76 में से 11 को घटाओ तो कितना बचता है, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। जो संख्या बड़ी है तो आपको पता है कि जोड़ या घटाव में जो बड़ा या बराबर का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या, इसलिए देखो 76 बड़ी संख्या इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस और x का वर्ग। फिर 38 और 5 को भी क्या करोगे घटाओगे, प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस 39x और फिर प्लस 3 को उतारेंगे। फिर कितना बन जाएगा ये देखने के लिए माइनस 65x वर्ग को ऊपर में रखो और ये वाले x वर्ग को नीचे में कट जाएगा, मतलब आपका भाग कितना बार जाएगा माइनस 65 बार, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस 65। फिर माइनस 65 का इससे गुणा कर दो, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 से तो माइनस प्लस माइनस 65x का वर्ग माइनस प्लस माइनस, फिर 4 5 20 के शून्य यहाँ से 2 और 6 चौक 24 24 और 2 हो जाएगा आपका 26 260। 4 5 20 के शून्य यहाँ से 2 6 चौक 24 24 और 2 26 260 x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और फिर 5 10 के शून्य यहाँ से 1 6 12 और 130। ठीक है भाई, अब इसको आप यहाँ फिर सुधार करके आप चेक कर लीजिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो माइनस 65x का वर्ग माइनस 260x फिर माइनस 130। चिन्ह में परिवर्तन कर दीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब देखो 260 में 33 को क्या करना होगा, घटाना होगा, तो 260 में 33 को घटाने के लिए 260 में 33 को घटाना है तो 10 सोने के माने 10 10 में से 3 जाएगा 7, हाथ से वापस करोगे और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2। इस तरह से 227 जो संख्या बड़ी है मतलब इसमें बड़ी संख्या 260 है, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका 227x प्लस, देखो ये प्लस है ये प्लस है प्लस 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 130 में 3 को जोड़ेंगे तो 123। इस तरह से ये सवाल जो है आपका हल हो गया। आप लिख सकते हो, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया भागफल बराबर x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग प्लस 19x माइनस 65 और शेषफल आया, शेषफल बराबर आया 227x प्लस 133। इस तरह से ये आपको उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। सवाल थोड़ा लंबा जरूर है, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, सवाल अपने आप इजी हो जाएगा। ओके, आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बस रखते हैं वीडियो को
अंत तक देखते रहिए, सारे सवाल का जवाब हम इसमें समझाएंगे आपको। प्रश्न नंबर 1 का सभी सवाल को कंप्लीट करेंगे आज। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y वर्ग को x माइनस y से भाग देकर भाग करके और शेषफल ज्ञात कीजिए। x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग को x माइनस y से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो फिर से लेते हैं, यहाँ फिर वही नहीं लेते हैं, हल भाज्य बराबर कितना है, x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग, भाजक बराबर कितना है, x माइनस y। आइए भाग देते हैं, x माइनस y से x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y वर्ग का भाग। ठीक है, तो देखिए पहले कितना बार भाग जाएगा ये जानने के लिए आपको पता है क्या करते हैं कि जो भाज्य है उसका प्रथम पद को ऊपर में लिखते हैं, भाजक प्रथम पद को नीचे में लिखते हैं। अगर इसको और लिखना चाहोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा और ये x हो जाएगा, x कट जाएगा, कितना बार जाएगा ये भाग आपका x बार। इस x को आप यहाँ लिखो, इस x का ये दोनों से क्या करना है, गुणा करना है। तो आप चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, x का x से गुणा करेंगे तो x का वर्ग प्लस और माइनस माइनस, x का y से गुणा करेंगे तो x वर्ग। इसको आप यहाँ पे उठा के ये हो जाएगा x वर्ग माइनस x वर्ग। अब क्या करते हैं, चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। चिन्ह में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस। कहने का मतलब 2xy में से हम 1xy को घटाएंगे तो कितना बचेगा, xy जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, मतलब इसमें क्या चिन्ह आएगा, माइनस, प्लस y का वर्ग। फिर कितना बार भाग जाएगा, फिर से तो ये प्रथम पद बन गया, तो ये माइनस xy को ऊपर में रखो और ये x को नीचे में रखो, x कट जाएगा, तो भाग कितना बार जाएगा, माइनस y बार। अगली बार भाग माइनस y बार जाएगा। इस माइनस y का इस दोनों से गुणा करना है, x माइनस y से गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, y का x से करो या x का y से करो, उत्तर क्या आएगा, xy माइनस माइनस प्लस, y का y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y का घात 2। फिर से यहाँ लिखते इसको माइनस xy प्लस y का वर्ग। अब क्या करना है आपको पता है, हर बार करते आ रहे हैं, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये नहीं, मतलब दोनों कट जाएंगे, इस पर क्या आएगा आपका 0 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का भागफल कितना है, x माइनस y और शेषफल बराबर है 0। इस तरह से प्रश्न 5 का ये उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया है, बहुपद पर इसको मिटा नहीं पाया, आप इतना तो नहीं जाएगा, कैसे मिटा देते हैं। बहुपद a को a माइनस b से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको भागफल और शेषफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, बहुपद a को a माइनस b से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, भागफल ज्ञात करना है। तो इसमें भाज्य देखो क्या है, हल लिख देते हैं यहां से, भाज्य है a और भाजक
भाजक बराबर है a माइनस बी। आगे क्या करना है आपको पता है, तो आइए भाग दे देते हैं a माइनस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी आपका बाहर में रहेगा, भाजक है ना भाई। तो देखो पहली बार कितना बार भाग जाएगा ये देख लीजिए, तो क्या करना है a ऊपर में रहेगा और ये वाला a नीचे में रहेगा, कट जाएगा। कितना बार भाग जाना है, एक बार, ठीक है। ये एक लिख दो, इस एक को दूसरे से गुणा करना है, तो a एकम a और माइनस b हो जाएगा। ठीक, चिन्ह में परिवर्तन कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, से कटेगा तो क्या बचेगा, b का b हो गया। अब देखो इसमें लिख सकते हैं भागफल बराबर कितना a और शेषफल कितना हो जाएगा भाई आपका b। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 हल हो गया। अब देखो प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 अलग है। प्रश्न क्रमांक 7 को आइए हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि भाजक, 7वां प्रश्न, यदि भाजक बराबर 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, फिर भागफल बराबर दिया है x प्लस 1, शेषफल बराबर दिया है शेषफल बराबर 3 है, तब भाज्य बताइए। भाज्य बताइए, भाज्य आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो आइए एक बार तीसरे के प्रश्न, यदि भाजक बराबर 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, भाग बराबर x प्लस 1, शेषफल बराबर 3 है, तब भाज्य आपको ज्ञात करना है, भाज्य बताइए। तो देखते हैं, हल करने के बाद आप ऐसे लिख लेना, इसमें दिया है भाजक बराबर 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, फिर भागफल आपको क्या करना है, ज्ञात, यह इसमें भागफल x प्लस 1, फिर देख लो शेषफल कितना दिया है, इसमें 3 दिया है। आपको भाज्य क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो विभाज्यता का सूत्र होता है, वहां उसको लिखना पड़ेगा। क्या सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र में मान भर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। भाजक देखो यहाँ कितना है, 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, भागफल कितना दिया है, x प्लस 1 और शेषफल कितना दिया है, 3, ठीक है। फिर गुणा कर दीजिए, इस x का ये सबसे गुणा कर दो, या फिर 3x वर्ग का ये दोनों से गुणा कर दो, मतलब एक ही है। तो आइए गुणा करते हैं, चलो x का इससे गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3, x का यहाँ 2 घात, x का यहाँ 1 घात, दोनों में हो जाएंगे x का घात 3, 2 और 1 3, ठीक है। प्लस और माइनस 2 एकम 2, x का 1 घात, x का 1 घात हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस 2 का x से गुणा किए तो 2x, ठीक है ना। x का इस तीनों से गुणा किए हैं, 3 एकम 3, x का घात 3 और प्लस और माइनस 2 एकम 2, x का वर्ग, फिर प्लस और प्लस 2x एकम 2x, ठीक। फिर अब इस एक का ये तीनों से गुणा करना है, तो ये प्लस और प्लस 3x का वर्ग ही होगा, माइनस 2x होगा और प्लस 2 होगा, क्योंकि एक का किसी के सामने गुणा करो वही आता है, ठीक है। 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2 और ये प्लस 3 था 3। आपको पता है जोड़ और घटाव में सजाती घात और आधार वाले ही जुड़ते और घटते हैं। तो x के घात 3 यहाँ तो है, लेकिन इसमें ऐसे खोजेंगे तो x के घात 3 वाला कहीं नहीं है,
मतलब इसको आप जैसे कि तैसे उतार दोगे ये। फिर देखो x का घात 2 यहाँ है और x का घात 2 यहाँ है, दोनों सजाती हुई। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा कैसे जानेंगे, इसको चिन्ह के देखते हैं। इसको चिन्ह को देखिए पहले, 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, 2 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस, मतलब 3 में से 2 को क्या करोगे, घटाओगे, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस है कि माइनस है। तो आप कह सकते हो जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगता है, तो 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है ना, ये हो जाएगा प्लस x का वर्ग। फिर देखो x का एक घात, ये माइनस है, ये प्लस है, तो x और 2 सजाती है, कट जाएगा, प्लस और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद 3 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ दो, 3 और 2 5। इस तरह से आपका भाज्य जो है निकल गया। आप लिख सकते हो इधर, अतः भाज्य बराबर 3x का घात 3 प्लस x का वर्ग प्लस 5, ये आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। उसके बाद देखो इसमें प्रश्न क्रमांक 8, इसको तो रहने देते हैं, इसको बाकी को मिटाते हैं क्योंकि ये काम आएगा इसमें। इसको मिटा देते, इसको मिटा देते हैं और इसको बाकी सब कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है भाजक 4x - 7 भाग पर x घन 1 और शेष पर 0। ठीक है, तब आपको भाज्य बताना है। तो इस स्थिति में हम लिख दीजिए कि दिया है भाजक बराबर कितना दिया है, 4x - 7 और भाग पर कितना दिया है, x घन 1 और शेष पर कितना दिया है, 0। तो भाज्य क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। पुनः मान भर दीजिए, भाजक की जगह लिखेंगे 4x - 7 गुणा भाग पर की जगह लिखेंगे x घन 1 और शेष पर किस स्थान लिखोगे, 0। गुणा कर दो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, 4x का ये दोनों से गुणा कर दो तो 4 एकम 4, x का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस 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 4x एकम 4x, फिर -7 पे दोनों से गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस 7 का x से करेंगे तो 7x माइनस प्लस माइनस 7 और 0। ठीक, फिर ये होगा 4x का वर्ग। अब इसको देखो 7x में से 4x को क्या करना है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस, मतलब 7x में 4x को घटाएंगे तो 3x बचेगा, प्लस 3 की माइनस 3। तो देखो ये 7 जो बड़ी संख्या है तो मतलब यहाँ आएगा -3x और -7। इस तरह से ये आपके भाज्य बन जाएगी। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आ गया, सॉरी यहाँ लिख देना। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा अतः भाज्य बराबर 4x का वर्ग -3x - 7। अतः भाज्य बराबर ये आपका उत्तर हो गया। फिर देखो 9 वाला प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि, एक मिनट साफ कर दीजिए, थोड़ा वीडियो बड़े लंबा बन रहा है लेकिन आपको अच्छे से समझना है। सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न 9वां है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेष पर 0 आता है। शेष पर 0 आता है, तो भाग देके बताना है कि शेष पर 0 आता है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। इसमें लिख लीजिए भाज्य बराबर क्या दिया है, 4x का घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x - 9। भाजक कितना दिया है, x - 1 और सिद्ध क्या करना है कि शेष पर जो है 0 आता है। ठीक, तो आइए भाग देके देखते हैं। x - 1 से 4x के घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x - 9। ठीक है,
तो पहली बार भाग कैसे जाएगा तो आपको सबको पता है। तो 4x के घात 3 को ऊपर में रखो, x को नीचे में रखते हैं, तब ये हो जाएगा आपका 4x का वर्ग। बाद भाग जाएगा, ऊपर 1x और नीचे का 1x कटेगा तो ऊपर में x का घात 2 बचेगा। ठीक, इसका ये दोनों से गुणा करना है तो गुणा कर दो। 4 एकम 4 और x का कितना घात हो जाएगा 3, प्लस और माइनस 4x वर्ग एकम 4x का वर्ग। इसको यहाँ उतार दो, 4x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग। यहाँ कितना भाग गया 4x का वर्ग। ठीक, चिन्ह में परिवर्तन कर दीजिए, ये प्लस है, माइनस आएगा, माइनस है, प्लस आएगा, ये कट जाएगा। अब देखो 3x के वर्ग और 4x के वर्ग तो क्या करोगे, तो निश्चित हम ये कहेंगे कि जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस और प्लस प्लस हो गए। याद रखो ये जो चिन्ह को ये नहीं देखने, क्योंकि इसी के बदले में हम ये परिवर्तित किए बदलेंगे, है ना भाई। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x का वर्ग, फिर प्लस 2x माइनस 9 उतार दो, फिर कितना बार भाग जाएगा तो 7x का वर्ग ऊपर में और x जो है नीचे में, तो भाग जाएगा 7x बार। ठीक है, 7x का ये दोनों से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7x का वर्ग, फिर प्लस और माइनस माइनस और फिर 7 एकम 7x, यहाँ लिख देते हैं प्लस 7x भाग गया। चिन्ह में परिवर्तन कर दो, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। फिर ये देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 और 2 9, 9x और उतारेंगे माइनस 9। फिर भाग कितना बार जाएगा तो 9x को ऊपर में रखो, x को नीचे में रखो, कट जाएगा, प्लस कितने बार गया 9 बार गया, प्लस 9। इस प्लस 9 का ये 9 से गुणा करेंगे तो 9 का x से करोगे तो 9x माइनस 9 एकम 9, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, शेष पर कितना है 0 आया। आप लिख सकते हो, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, अतः सिद्ध हुआ कि शेष फल शून्य है। ठीक है, और इसमें उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, इसका नोट्स बनाते रहिए, एक बार नोट्स बना लो, फिर आपको हमेशा काम देगा ये। जैसे ही बोलते हो तुरंत नोट्स ले लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देखिए, सारे सवाल अपने आप फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां है, जांच कीजिए कि बहुपद x का वर्ग माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेष फल शून्य है अथवा नहीं। ये आपको बताना, भाग भी बताना है कि शेष फल जो है शून्य आता है कि नहीं आता है। तो कर देते हैं इसमें हल। भाज्य बराबर देखो क्या है, भाज्य बराबर है x का वर्ग माइनस x प्लस 3 और भाजक क्या है x माइनस 3। भाग देते हैं, x माइनस 3 से भाग दे दो x का वर्ग माइनस 5x प्लस 3 से 3 का भाग दे दो, सॉरी। तो देखो x का वर्ग ऊपर में रहेगा, x नीचे में रहेगा, तो निश्चित है ऊपर में 2x नीचे में 1x, 1 कटेगा तो 1x बचेगा। x को यहाँ तो इस x के दोनों से गुणा करना है, तो x का x से करेंगे तो x का वर्ग प्लस माइनस और प्लस माइनस 3 के x से करेंगे तो 3x। चिन्ह में परिवर्तन कर दो, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 5x में 3x को घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस 2x। माइनस क्यों, क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगता है, इसलिए माइनस 2 आएगा, फिर प्लस 3 पर 3, फिर इसको ऊपर में रख दो, माइनस 2x को ऊपर में रखो, ये x को नीचे में कट जाएगा, कितना बार भाग जाएगा माइनस 2 बार। और इस माइनस 2 का इससे गुणा करोगे तो प्लस और माइनस 2 का x से करेंगे 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। ठीक है,
माइनस प्लस माइनस 2 का x से किए 2x माइनस माइनस प्लस 2 किया 6। चिन्ह में परिवर्तन कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर 2 में से 2 जाएगा तो घटेगा 0 बचेगा और 6 में 3 को घटाएंगे तो माइनस 3। अब देखो सवाल आपको ये कहता है कि जांच कीजिए कि बहुपद इतने को इतने से भाग करने पर से इसको शून्य आता है कि नहीं, तो नहीं, शून्य तो नहीं आया। अतः भागफल क्या बोले शेषफल शेषफल शून्य नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो शेषफल शून्य नहीं। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 11 लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी? ये लंबाई बताना है, कहने का मतलब इस प्रश्न में। तो लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ सूत्र लिखो, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। मान कर दीजिए आयत का क्षेत्रफल इसमें कितना दिया है? 45x का वर्ग प्लस 30x। लंबाई आपको ज्ञात करना है तो लंबाई की जगह में लंबाई रहने दो और चौड़ाई कितना दिया है? 15x। देखो 15x का लंबाई से क्या संबंध है? गुणा कर दो, इधर आएगा कितना क्या हो जाएगा? भाग। अतः हम इसको लिख सकते हैं लंबाई बराबर 45x का वर्ग प्लस 30x बटे 15x। ये 15 जो है इसके लिए दिया और ये 15 जो है इसके लिए दिया, अलग अलग लिखते हैं क्या हो जाएगा? 45x का वर्ग बटे 15x प्लस 30x बटे 15x। देखो 15 का 15 किया 45, नीचे में एक सुपर का एक कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा? 3x, फिर 15 गुणित 30, ये हो जाएगा। इस तरह से यह मीटर डाल दीजिए। अतः आयत की लंबाई बराबर 3x घन 2 मीटर होगी। इस तरह से ये प्रश्न आपका 11वां कंप्लीट। इस तरह से प्रश्नावली 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।